धरती जागी आकाश जागा वह जागा तो मेवाड़ जागा। सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक महान राजा का इतिहास पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया, कैसे सारी चीज़ें प्राप्त की, कैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। ठीक है, तो वो महान राजा और कोई नहीं, महाराणा प्रताप है। ठीक है, तो इनकी आज जीवन का सब संघर्ष आज देखेंगे। कंप्लीट इनका पूरा हम इतिहास देखेंगे, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एंडिंग की। बात ये 15वीं सदी का है, जब मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था, बहुत तेज़ी से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था। ठीक है, उस समय मुगलों के राजा महाराज अकबर थे, जो कि बहुत समझदार राजा थे और वह काफ़ी तेज़ी से मुगल सल्तनत को आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे पूरे रियासत को जीतते जा रहे थे और धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। तो इन सब के बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे अब राजपूताना रियासत के तरफ अपना रुख मोड़ा कि उधर। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ राजपूताना रियासत के साथ अपनी संधि की और कुछ राजपूताना रियासत के साथ युद्ध किया और कुछ के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे वह उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में एक और रियासत पड़ता है मेवाड़, जिसके राजा उस समय उदय सिंह थे। तो इसके बाद फिर क्या हुआ हम आगे देखते हैं। अकबर बुद्धिमान राजा था, वह अपने आसपास के रियासतों को जीत चुका था। वह अब उसका मेन टारगेट था राजपूताना रियासत। सबसे पहले वह आमेर से जा मिला, लेकिन एक रियासत मेवाड़ जो अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा था, लड़ रहा था, वह किसी की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। उस टाइम मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था। राणा उदय सिंह अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब आसपास के राजाओं को भेज के राजा उदय सिंह के पास अकबर दबाव बनाने का काम कर रहा था। उस टाइम के राजा मुगलिया सल्तनत का अकबर था। ठीक है, एक दिन राणा उदय सिंह की पत्नी जयवंता बाई ने एक पुत्र का जन्म दिया और सारे लोग राजा उदय सिंह के पास गए, उनसे बोले कि शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। फिर धीरे धीरे सब लोग उनके पास गए और उनसे बात की कि उनका नाम क्या रखा जाए। तो राणा उदय सिंह जी ने डिसाइड किया कि इनका नाम हम प्रताप रखेंगे। फिर धीरे धीरे प्रताप को महाभारत, वेद और उनके दादा परदादा के बारे में बताया जाने लगा, उनके ज्ञान लेने लगे, महाभारत का और रामायण का। एक दिन ऐसा कि प्रताप को गुरुकुल भी भेज दिया गया। एक ऐसा दिन आया जब प्रताप को गुरुकुल भी भेज दिया गया। ठीक है, और राजा उदय सिंह की और भी रानियां थीं, जिनसे उनकी कुल 33 संतानें थीं। पर उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी धीर बाईशा। इनके कहने पे उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भाभी राणा घोषित कर दिया गया। अब
राजनीति के हिसाब से राणा वही इंसान बनता है जो बड़ा लड़का रहता है। तो जगमाल बड़ा लड़का भी था और प्रताप ने इसको स्वीकारा भी। सन 1572 में राणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो गया। सब लोग अंतिम संस्कार में थे, लेकिन जगमाल नहीं गया। वह अपना राज्याभिषेक कराने में व्यस्त था। फिर सभी लोगों ने मिलकर प्रताप को राज्य अभिषेक कर दिया वहीं पर, है ना। जबकि वह अपने किए आने लगे, तो जब वह लोग अपने किले वापस आने लगे तो वह जगमाल फिर भाग खड़ा हुआ। और जगमाल को लोग पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि राणा प्रताप को लोग इसलिए चाहते थे, इनकी शौर्य और कौशल के बल पे। ठीक है, सब लोग चाह रहे थे कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी यही बने। तो फिर सन 1573 को कुंभलगढ़ में राज्य अभिषेक विधिवत रूप से किया गया। प्रताप एक बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। वह 72 किलो का भाला, 81 किलो का कवच और 208 किलो वजन के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दिए। दिवेर के युद्ध में 40,000 से अधिक मुगल सेना को परास्त किए। और मुगलों के 36 किलो को जीत लिए। 28 फरवरी सन 1572 को महाराणा हुकुम को मेवाड़ की राजगद्दी दे दी गई। इसलिए महाराणा को हुकुम को दे दी गई क्योंकि मेवाड़ के कुछ हिस्से मुगल सल्तनत के कब्जे में जा चुके थे और वह महाराणा प्रताप को ये बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने फिर शपथ लिया कि जब तक हम मेवाड़ पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक हम राजमहल में नहीं रहेंगे। फिर महाराणा प्रताप सेना संगठित करने लगे। ये बात अकबर तक पहुंच गई। तो अकबर ने अपने सबसे चतुर जलाल खां कुरैशी को भेजा महाराणा को मनाने के लिए और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता की बात सुनते ही उनको वापस भेज दिए। 1 साल के बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। महाराणा प्रताप का एक लड़का, एक पुत्र था जिसका नाम अमर सिंह था और वह और हुकुम सिंह, महाराणा हुकुम सिंह, दोनों लोगों ने मान सिंह का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, संस्कार किया और उन्हें विश्राम कराया। इसके बाद खाना लगाया। अब खाना लगाया तो खाना पे मान सिंह बैठ गए, लेकिन महाराणा प्रताप उनसे मिलने ना आए। तो उनके पुत्र से फिर ये मान सिंह पूछे कि कहाँ है प्रताप, हमें प्रताप से बात करना है। तो उन्होंने बोला कि उनके सर में दर्द है, वह नहीं आ पाएंगे, आप विश्राम करिए फिलहाल। तो मान सिंह काफ़ी क्रोधित हो गए कि हम इधर उनसे बात करने आए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि उनके सर में क्यों दर्द है।
तो काफ़ी नाराज हुए, तो फिर प्रताप ने फिर से उनको एक पत्र भेजा कि हम एक राजपूत से, उस राजपूत के साथ कैसे खाना खा सकते हैं जिस राजपूत को हमने दावत पे बुलाया ही नहीं, अपितु वह किसी के अधीन काम करने के लिए आया है। ये देख के मान सिंह काफ़ी नाराज हुए। अप्रैल 1576 को अकबर अजमेर आ गया। यहाँ अकबर ने 1 लाख मुगल सेना का सेनापति मान सिंह को घोषित किया। अप्रैल 1576 को मान सिंह मुगल विशाल सेना को लेके मुगल विशाल फौज को लेके पहुंच गया एक खमखौर नाम गांव में। तब तक महाराणा के सिपाहियों ने महाराणा को यह संदेश दे दिया था कि मान सिंह एक अनगिनत विशाल सेना के साथ हमारे मेवाड़ की साइड की तरफ बढ़ रहा है। 18 जून 1576 को गंगौर युद्ध का आगाज हुआ। उस समय हल्की हल्की हवा चल रही थी, सुबह का समय था, गंगौर युद्ध का आगाज हुआ। मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा ने अपने हरावल दस्ते को प्रहार करने का आदेश दे दिया। हुकुम का आदेश पाते ही महाराणा के हरावल सेना ने मुगलों के हरावल सेना पे टूट पड़े और उनकी 3 हरावल सेना को नष्ट कर दिए। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इनके सेना में इनके तरफ से कौन कौन लड़ रहा था। हकीम खान सूरी, जो कि प्रताप के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। सेना के आगे वाले दस्ते को हम हरावल कहा जाता है। सेना के जो आगे दस्ते में जो खड़ा रहता है उसको हरावल कहा जाता है। वहीं मान सिंह और कछवाहा मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा के सेना में राणा पुंजा थे, जो कि वीर समुदाय से आते थे। भामाशाह और ताराचंद्र भी थे महाराणा की सेना में। और ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके बेटे रामदास बदनौर, भीम सिंह, जल्ला मानसिंह, जल्ला विद्या, करमचंद, ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप की तरफ से थे। वही जगन्नाथ कछवाहा, माधवा सिंह कछवाहा, सैयद हासिम, जगमाल, शक्ति सिंह, बल्लौल खान, ये मुगल सेना में थे। वहीं मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, अकबर के हाथी का नाम हवाई था और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है। इस युद्ध में हाथी घोड़े भी काफी आए थे। ठीक है। फिर युद्ध की शुरुआत हुई। फिर 3 घंटे में मुगल सेना का काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी लोग मारे गए। तभी
मेहत खान हरावल का सेनापति मुगल की तरफ से जो लड़ रहा था वह चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत अकबर विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में खुद आ रहे हैं। वह इसलिए चिल्लाने लगा क्योंकि मुगल सेना महाराणा प्रताप के हमले को झेल नहीं पा रही थी, इधर उधर भागने लगी थी। हाँ, इतना भीड़ हमला हुआ था। फिर महाराणा ने मान सिंह को खोजना स्टार्ट कर दिया। तभी देखा कि मान सिंह एक हाथी पे बैठा हुआ था। तब महाराणा ने अपने चेतक को उस हाथी की तरफ मोड़ा। इसके बाद महाराणा ने चेतक का दोनों पैर उठाया और हाथी के सर पे रख के एक जानलेवा हमला किया, जिससे मान सिंह तो बच गया, लेकिन चेतक का एक पैर कट गया और चेतक काफी घायल हो गया। और इसके बाद फिर महाराणा प्रताप को कुछ लोग समझाएं और उन्हें बोलें कि युद्ध भूमि से थोड़ी दूरी पे वह चले जाएं, और वह युद्ध भूमि से थोड़ी दूरी पे चले जाएं, क्योंकि उनका प्यारा चेतक भी काफ़ी वह घायल हो चुका है और वह भी काफ़ी लहूलुहान हो चुके हैं। महाराणा प्रताप फिर युद्ध भूमि छोड़ के धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ जाने लगे। तो वही उनका पीछा करते करते शक्ति सिंह आ गया, जो कि उनका छोटा भाई था और वह मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। और फिर एक नदी आई जिसको डाकने के चक्कर में चेतक डाक तो गया, इसके बाद वह डाकने के बाद बेहोश हो गया। फिर वहीं पे उसका अंत भी हो गया। शक्ति सिंह वह खड़ा होकर सब देख रहा था। तभी महाराणा प्रताप की नज़र शक्ति सिंह पे पड़ी और उन्होंने देखा और उन्होंने देख के उनको कुछ कहने से पहले ही शक्ति सिंह उनसे माफ़ी मांगने लगा। और उधर घमासान युद्ध चल रहा था। अंततः मान सिंह और ने डिसाइड किया कि हम अजमेर वापस लौट चलते हैं। तो मान सिंह ने विशाल सेना के साथ फिर अजमेर वापस लौटने लगा। मान सिंह और आसद खान ने जब खाली हाथ अकबर के सामने आए तो अकबर काफ़ी क्रोधित हो गया और उन्हें 3 महीने दरबार से निष्कासित कर दिया। फिर महाराणा ने अपने सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। युद्ध के 4 महीने बाद 1577 में अकबर ने फिर से एक विशाल सेना साहब खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पे हमला करने के लिए भेज दिया। हाँ, अभी इतने बड़ा युद्ध लड़ी प्रताप की सेना, अब एक और बड़ा युद्ध लड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह किला त्यागने का निर्णय लिए। किला त्याग के वह जंगल चले गए। काफी समय बाद फिर से महाराणा ने फिर सेना संगठित किया और तैयारी के साथ कुंभलगढ़ पे हमला किया और फिर से किला जीत लिया। फिर महाराणा प्रताप किला तो जीत लिए, लेकिन मेवाड़ की हालत बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि अब उनके पास खजाना एकदम नहीं बचा था
और जो भी खजाना थोड़ा बहुत था उससे जो है सेना, एक विशाल सेना की गठित नहीं किया जा सकता था। तो महाराणा प्रताप ने डिसाइड किया कि वह सिंध के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ धन लाएंगे और फिर यहाँ पे विशाल सेना का गठित करेंगे। तो फिर महाराणा प्रताप अपने सरदारों के साथ बैठे, उनसे बातचीत किए। उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया गुजरात जाने लगे। गुजरात जाने के लिए डिसाइड किया, तो वह लोग गुजरात जाने लगे धन की प्राप्ति हेतु और विशाल सेना बनाई जाए। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप चौलिया गांव में रुके, जहां परम दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख की धनराशि दी। इतना बड़ा धन पाके वह फिर आगे जाने का नहीं सोचे। उसके बाद उन्होंने मेवाड़ लौट गए और वहाँ मेवाड़ लौटने के बाद फिर एक विशाल सेना की गठित करने लगे। अब विशाल सेना की गठित करने के बाद सन 82 में दिवेर के किला पे हमला बोल दिए। दिवेर के किला फिर किला को चारों तरफ से घेर लिया गया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पे भाला फेंका और उनके आर पार कर दिया। इधर 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सन 1984 में अकबर ने महाराणा को बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, लेकिन वह बुरी तरह हार गया। कमलोल के किले भी महाराणा प्रताप के कब्जे में आ गया और वहाँ अमर सिंह ने मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को काट डाला। सन 1585 में महाराणा चांडव को जीत लिया और अपनी राजधानी बना ली। फिर महाराणा ने एक एक करके मुगलों के 32 किला को जीता। फिर मान सिंह से बदला लेने के लिए आमेर पे हमला किया। फिर मान सिंह का बहुत सारा धन लेके वहाँ से चल दिए। फिर बाद में यह सब देख के अकबर काफ़ी परेशान हो गया। अकबर एक समझदार राजा था और इसके बाद अकबर ने यह निर्णय लिया कि हम महाराणा प्रताप को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। 13 जनवरी 1597 में हुकुम ने शेर का शिकार करने के लिए जंगल में गए और वह धनुष की प्रशंसा चढ़ाते समय उनका देहांत हो गया और वह देवलोक को पधार गए। महाराणा प्रताप इसलिए हम इनको काफ़ी सम्मान देते हैं। यह एक बहुत महावीर योद्धा थे और एक राजा थे, एक कौशल राजा थे। इन्होंने 12 मुगलों से युद्ध करने के बाद 12 साल तक इतना अच्छा शासन किया कि मेवाड़ की सारी चीज़ें सुधर गई और उसके बाद मेवाड़ काफ़ी उन्नति पे आ गया। और इसके बाद यह फिर
देवलोक को पधार गए। इनकी मृत्यु 97 साल में हुई थी। सो बहुत बहुत धन्यवाद।